हेलो दोस्तों, विल्सन कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर आए एक नए वीडियो के साथ और नए क्लास के साथ। दोस्तों क्लास 9th का आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। चैप्टर मोशन था जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरे क्लासेस कैसे लग रहे हैं, जो मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएगा और मैं और वीडियोस के साथ आपके पास आता रहूँगा। दोस्तों तो आज मैं आपको मोशन चैप्टर के इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। उसको हमने फॉर्मूला मेथड से डिराइव किया था। दोस्तों आज हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। 2 से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो आपको ये डेरिवेशन पक्का आनी चाहिए। दोस्तों तो इसको समझने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक ग्राफ बना के रखा है। इस ग्राफ को मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एक मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था वेलोसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम यहाँ लिखा हुआ है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाता है। दोस्तों तो ये इसका ओरिजिन है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो पॉइंट ए तक जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। अब इसके बाद क्या हो रहा है, देखिए ये वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है पॉइंट बी तक। तो इस ग्राफ में ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट ओ है, तो ये ओ ए पॉइंट जो है इधर मैंने यू लिखा हुआ है, यानी ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। दोस्तों अब यहाँ से पॉइंट सी से लेकर पॉइंट बी तक का जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये है मेरी फाइनल वेलोसिटी। मेरी नहीं दोस्तों, ये ग्राफ में ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। ओके अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ सी जो है, ओ सी हमारा क्या है, टाइम है। अब ये जो ग्राफ है, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन पे आपको जो भी कोऑर्डिनेट मिलेगा वो आपको टाइम बताएगा, और इस वाले लाइन पर जो भी चीज आपको दिखाई देगी वो आपको वेलोसिटी बताने वाली है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। तो दोस्तों हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पहले मैं वो आपको बताऊंगा। वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दोस्तों ये जब मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिया, अब इसे हम डिराइव कैसे करेंगे, तो देखिए वहां पे आप देख सकते हैं v कहाँ लिखा है मैंने, क्या बता सकते हैं? यस, BC को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, BC इज इक्वल टू, देखो ये पूरा पॉइंट, ये पूरा BC है। अब यहां से BD और ये DC मिला के BC बना रहा है, राइट। तो मैं BC को क्या लिखने वाला हूं, BD प्लस DC। आप समझ गए मैंने क्या लिखा, बहुत सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे मैंने BC जो है उसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, BC हमारा वहां से देख के बताइए क्या बोला आपने, V है। यस, तो BC की जगह पे मैं V रिप्लेस कर देता हूँ। इज इक्वल टू, अगर आप BD को वहां पे देखें, ये देखिए ये हमारा BD है, यहां से लेकर यहां तक का हमारा BD है। तो दोस्तों BD की वैल्यू को हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, BD ओके, प्लस DC है। अब दोस्तों ये देखिए ये हमारी DC, D और ये हमारा C। तो DC देखिए, इसको अगर हम कंपेयर करके देखें तो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये दोनों इक्वल है, यानी कि DC जो होगा वही OA होगा। तो DC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जो OA की वैल्यू है, OA की वैल्यू क्या है, U है, तो मैंने यहाँ पे U लिख दिया। दोस्तों अब इसके बाद ये जो BD था, ये BD हम कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं BD को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, वो मेहनत मैं आपको आसान करके दे देता हूं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं ए क्या लिखेंगे हम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो दोस्तों चेंज इन वेलोसिटी हमारी कितनी हुई है, देखिए चेंज यहां पे आया है, यहां 0 था यहाँ पे
और यहाँ पे B तक चेंज हुआ है। एक्सेलरेशन देखिए, गाड़ी ने यहाँ से एक्सेलरेशन देना शुरू किया था और 0 से बढ़ते बढ़ते उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होकर पॉइंट B तक पहुंच गया है। तो उसका जो वेलोसिटी का चेंज होगा उसको हम लिखेंगे A इज इक्वल टू वेलोसिटी चेंज को हम लिखेंगे BD। ओके दोस्तों, ये कैसे लिखा आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ। ये जो B से लेकर D तक का पॉइंट है, इसी बीच में वेलोसिटी में चेंज आया। यहां तक 0 था दोस्तों, A तक पूरा वेलोसिटी 0 था और A से लेकर B तक उसका चेंज हुआ है। तो वो वैल्यू कहां से लेते हैं हम, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी थी और यहाँ हमारी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल यहाँ और फाइनल यहाँ। तो चेंज इन वेलोसिटी माने V माइनस U, तो यहाँ पे U और यहाँ पे V, तो ये मैंने चेंज इन वेलोसिटी की जगह BD डाल दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपॉन टाइम था तो टाइम को हम क्या लेंगे T। तो आप मुझे बता सकते हैं BD की वैल्यू क्या आएगी, BD की वैल्यू आ जाएगी AT। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 2 इसलिए लेंगे क्योंकि इससे हमें इक्वेशन 1 लेना है। तो अब यहाँ लिख दीजिए पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो अब इसको हम पुट कर देते हैं वहां पे, तो V की वैल्यू हो जाती है U प्लस AT। तो दोस्तों ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे डिराइव हो चुकी है। तो आपको अगर ये नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको देखिएगा और फिर आगे बढ़िएगा तो आपको ये आसान लगेगा दोस्तों। तो अब हम करने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है पर कोई बात नहीं, हम इसको बहुत ही आराम से समझेंगे। सेकेंड इक्वेशन है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे S क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, ये हमने पीछे वीडियो में भी समझा हुआ है। U क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, T था टाइम, A था एक्सेलरेशन, T था वापस से टाइम हमारा। अब इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपल सी चीज करने वाले हैं। वापस से हम इस ग्राफ को देखेंगे और इस ग्राफ से समझेंगे कि हमने क्या करना। ओके दोस्तों, तो वापस से इस ग्राफ को देखते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक का हुआ है दोस्तों, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक्सेलरेशन देने वाला है। तो अभी यहाँ से मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल किया है S। उस S को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एक्सेलरेटेड पार्ट है इसके नीचे का जो एरिया होगा ये हमें देगा वैल्यू S की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की। तो अब इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S जो होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो होगा, उसको हम लेंगे S इज इक्वल टू एरिया ऑफ, देखिए ये हमारा A B CO। तो देखिए ये एक ट्रेपीजियम है, आपको दिखाई दे रहा है ये एक ट्रेपीजियम है, ये दो पैरेलल साइड्स है और ये अनपैरेलल साइड्स है। तो दोस्तों ABCO एक ट्रेपीजियम है। आप ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये रेक्टेंगल का एरिया और ये ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर दीजिए। सेकेंड केस होता है उसका फॉर्मूला जो होता है हाफ H इंटू A प्लस B, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो दोस्तों हम सबसे पहला मेथड जो यूज करेंगे एरिया निकालने के लिए वो यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए कौन सा ट्राइंगल है, ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, AOCD। तो इन दोनों का हम एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो S की वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ इंटू रेक्टेंगल, ट्राइंगल के एरिया के लिए बेस मान लेते हैं BD और हाइट मान लेते हैं AD। तो दोस्तों यहां पे आप क्या करेंगे, प्लस वहां पे लेंथ इंटू, लेंथ की वैल्यू क्या है, हम लेंथ की वैल्यू को ले लेते हैं OC मल्टीप्लाइड बाय AO, हमारी हाइट हो जाती है, ब्रेड्थ। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, S की वैल्यू आ जाएगी हाफ, BD की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, BD क्या था, BD इज इक्वल टू AT था जो हमने पीछे फाइंड आउट किया था, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे और इनटू AD की वैल्यू देखिए क्या होगी, AD जो है ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, यानी कि ये भी T हो जाएगा, प्लस OC की वैल्यू हमारी क्या है, OC की वैल्यू देखिए OC भी वापस से T है और OA की जो वैल्यू है वो भी क्या है
u है ना दोस्तों। तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो अब देखिए s की वैल्यू क्या आ जाती है, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो दोस्तों हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थी, जो कि हमारी यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम जो करेंगे वो है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने के लिए हमें ज़्यादा हेरा फेरी नहीं करनी है, बहुत छोटा सा चेंज इसी में करना है जो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, इसमें भी हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी। तो इसको प्रूव करने के लिए वापस से हम s को ले लेते हैं। s कैसे निकालते थे हम, एरिया एनक्लोज्ड अंडर द ग्राफ से। तो इस ग्राफ के अंडर का जो एरिया था उसको हम कैसे निकाला था, पीछे हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरिया को प्लस किया था। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, हम उसका जो ट्रेपीजियम है उसके एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी माने सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी, ये वाली साइड और ये पूरी v, तो ये दोनों साइड्स का प्लस सम। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को अभी हम पुट कर देते हैं। तो हाइट क्या है दोस्तों, हाइट हमारी ये देखिए, ये हमारी हाइट होगी OC, हाफ इंटू OC इंटू ब्रैकेट के अंदर a की जगह पे क्या लिखना था हमें, OA प्लस पूरा वैल्यू BC। ओके दोस्तों, अब इसमें हम क्या करेंगे, s की वैल्यू इज इक्वल टू हाफ OC की जगह पे हम क्या डालेंगे T, और OA की जगह पे हम क्या डालेंगे, OA की जगह पे हम क्या डालेंगे U, और BC की जगह पे हम क्या डालेंगे, प्लस V डालेंगे दोस्तों। अब T जो था हमारा, T जो था, T की वैल्यू क्या थी, अब याद करिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन टी। तो T क्या हो जाएगा दोस्तों, v माइनस यू अपॉन a हो जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को हम पुट करते हैं इन 2। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, s की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू वी माइनस यू अपॉन ए ब्रैकेट के अंदर और v प्लस यू दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाले। देखिए ये जो 2a है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू इंटू वी प्लस यू अपॉन 2a। तो दोस्तों v माइनस यू इंटू वी प्लस यू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये जो 2a है इसको हम यहाँ ले जाएंगे, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे डिराइव हो चुकी है। तो दोस्तों ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप देख सकते हैं मैच हो चुकी है। तो इसके साथ हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव कर लिया है। अब दोस्तों इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का जो खत्म होने के बाद मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दोस्तों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपके घर में जो फैन चल रहा है उसका एक पॉइंट फिक्स्ड है, लेकिन उसके जो फैन के ब्लेड्स है वो रोटेट होते जा रहे हैं। तो जब उसके फैन के ब्लेड्स रोटेट होते हैं, क्या वो फैन घूमता है अलग अलग जगहों में जाके दूसरे पॉइंट में जाता है, नहीं जाता है। तो इस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। हमारे एवरीडे लाइफ में हम बहुत जगह पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखते हैं, जैसे कि हमारी गाड़ी का जो पहिया घूम रहा है, जैसे हमारे घर का जो फैन है वो रोटेट हो रहा है, और आप देख सकते हैं साइकिल का पहिया घूम रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स हो जाता है। तो उसमें दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको यहीं पे एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। जैसे एक सर्कल है, तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, इस मोशन में क्या होता है, ये पॉइंट फिक्स होता है
और ये एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो क्या होता है, कंटिन्यूअसली इसके एजेस में फोर्स लगता रहता है जिससे वो मोशन कंटिन्यू होता रहता है। तो जो फोर्सेस इसमें काम कर रहे हैं ना, एक होता है सेंट्रीपेटल फोर्स जो यहाँ से एक्ट करता है, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एजेस के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पार्टिकल्स मोशन में बने रहते हैं। ओके दोस्तों, सेंट्रीपेटल फोर्स है जो सेंटर में एक्ट करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो एजेस में एक्ट करता है। और दोस्तों इसकी जो वेलोसिटी होती है उसे डिराइव करने के लिए उसका फॉर्मूला हम लेते हैं v इज इक्वल टू 2πr/t। तो दोस्तों इसको 2πr/t क्यों लिया है, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ का जो सरकमफरेंस होता है वो 2πr होता है, इसलिए हम 2πr लेते हैं। और टाइम, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अराउंड अ सर्कुलर पाथ with respect to time is called as uniform circular motion। तो दोस्तों इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। हम एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियोस को बार बार देखिए और नॉलेज को गेन करते रहिए, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends so that more and more people get awareness of this chapter, they learn it properly. Thank you.